शील्ड। फॉर्म भरने से पहले आप सभी बच्चों को दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके बैठो ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप कोई भी मिस्टेक ना करो। और दूसरी चीज, हमेशा जब भी आप फॉर्म फिल करो तो डबल चेक जरूर करना उसको कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है? क्योंकि आप एक ही बार फॉर्म भरने वाले हो, तो मेक श्योर करना कोई मिस्टेक ना करो और अच्छे से फॉर्म को फिल करो। थोड़ा टाइम लो, अच्छे से बैठो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो अच्छे से बैठना है आपको और अच्छे से फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड आपको टाइप करना है यहाँ पे exam.nta.ac.in। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे, आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। हम यहाँ पे लिंक भी दे देंगे आपको नीचे, आप डायरेक्टली क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा आपका, ठीक है? जैसे ही ये खुलेगा आपका, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CUET UG 2024। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, आपको नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि अभी आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है। तो पहले आप मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट पे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने ये आ चुका है कि यहाँ पे आपका जो है फीस कितनी है जनरल वालों के लिए, ठीक है? कि ईच सब्जेक्ट आपको 400 रुपये फीस है ना, और 3 सब्जेक्ट का आपको 1000 रुपये फीस है। OBC वाले बच्चों को यहाँ पे 900 रुपीज है। ST SC के लिए यहाँ पे 800 है, ठीक है? और जो बच्चे आउटसाइड मतलब इंडिया के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे 4500 फीस है, ठीक है? तो ये एग्जाम फीस बेसिकली होने वाली जो आपको पेमेंट टाइम पे देनी पड़ेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेप्स है आपको प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो अगर कोई बच्चा अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बैठा हुआ है और उसके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, तो एक बार वो वापस सुन सकता है। देखो, आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो रिसेंट होनी चाहिए, ठीक है? और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो प्रॉपर आपको होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में ही, ठीक है? और ध्यान रखना, कोई आपका मतलब ना फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर क्लियर फोटो को आपको रखना है अपने पास में, ठीक है? तो क्लिक करवा लेना एक फोटो और रख लेना अपने पास में। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, एक आपका जो है जो सिग्नेचर है आपका, वो भी आपका JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। और सेकंड चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो है फोटोग्राफ कितने KB के बीच में होना चाहिए, 10 KB से लेकर 200 KB तक। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर बाई चांस आपकी फोटोग्राफ अगर KB उसके अंदर बहुत ज्यादा है या MB के अंदर है, तो उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप इजीली टाइप कर सकते हो कि KB, सॉरी, MB to KB कन्वर्टर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो आराम से। देखो, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, आप कोई सी वेबसाइट यूज कर सकते हो, सारी फ्री है। आगे अगर आपको फ्री वेबसाइट ना मिले, तो आप यहाँ पे आगे फ्री डाल देना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये आपको प्रॉपर MB से KB में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रहना आप यहाँ पे। और यहाँ पे आप आगे लिखोगे ना फोटो कन्वर्टर, MB फोटो कन्वर्टर, तो ये आपको ना प्रॉपर बता भी देगा कि कितना MB में आपको कन्वर्ट करना है, जो भी आपकी रिसाइज इमेज है, ठीक है? ठीक है, जैसे आप ये इमेज ये यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इजीली आपको यूज करना है, ठीक है? कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, यहाँ पे फ्री में आपका ये काम हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है ना कि प्रॉब्लम आती है यहाँ पे इस चीज को, ठीक है? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, अब हम आगे चल रहे हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि अपना जो पेमेंट के टाइम पे जो डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है, ये सब तो आपको पता ही है। आगे अब यहाँ पे नीचे आप जैसे ही आओगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको पासवर्ड कैसे करना है। तो आपको जैसे ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, अब हम क्या करेंगे, अब सीधा हम चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन था आपका ब्लूटेन वाला, वो हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। हम अब सीधा चल रहे हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये इंटरफेस आ चुका है। एंड ये हमारा यहाँ पे जैसे ही आपने वहां पे क्लिक किया था, आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 3 से 4 चीजों को ध्यान रखना है आपको, कि जो भी आपसे ये पूछ रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे ये मांग रहा है, वो आपके होने चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स के, ठीक है? तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है कि कोई एक चूज करना है आपको, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आई हैव आधार कार्ड, ठीक है? जिस बच्चे के पास, मोस्ट ऑफ दी बच्चों के पास आपका आधार कार्ड होता है, तो आप यही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे बस आपको नीचे फिर आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, ठीक है? अब जैसे कि किसी बच्चे के पास डिजी लॉकर अकाउंट है, तो यहाँ से वो लॉग इन कर सकता है। अगर किसी के पास अगर ABC ID है, तो आपको ऐसे टेंशन नहीं लेना, ठीक है? कोई भी आप यहाँ पे एक मेथड को यूज कर सकते हो, उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। किसी बच्चे पे पैन कार्ड होगा, तो पैन कार्ड से कर सकता है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे एक चीज यूज कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, तो मैं बोलूंगा आपको कि आप आधार कार्ड से यहाँ पे लॉग इन करना, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड को यहाँ पे डाल दोगे। वैसे मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया है। और जैसे ही आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड डालोगे, आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा। मतलब जिस नंबर से आपका रजिस्टर होगा वहां पे आपको ओटीपी आ जाएगा। एंड ओटीपी डालते ही आपको यहाँ पे हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो एक बार आप फटाफट से इसको कंप्लीट करो, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ओटीपी डाला होगा, आपका ये इंटरफेस खुल के आ चुका होगा। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे अपना आधार कार्ड डिटेल डाला था, तो अपने आप ही जो देखो यहाँ पे जो आपको ऊपर ऑप्शन आ गया होगा यहाँ पे आधार डिटेल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, जैसे मेरा नाम सागर चौधरी, तो मैं यहाँ शो हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, और जेंडर क्या आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वहां पे ले लिया उन्होंने, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड से उन्होंने उठा लिया। ठीक है। अब नीचे आप जैसे ही आओगे, तो यहाँ पे आपसे जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक करके हम यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने जैसे पहले बोला था आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से हम यहाँ पे फिल करने वाले। तो प्लीज पेशेंस रखना। एंड फॉर्म भरते वक्त प्लीज कोई मिस्टेक मत करना। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे आप डिटेल को भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो देखो अपने जो फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अपने यहाँ पे फादर का नेम लिखना है आपको। और इधर आपको यहाँ पे मदर का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे मैंने बताया था क्लास 10th की मार्कशीट लेनी है। एंड प्रॉपर आपको जो नेम लिखा हुआ है क्लास 10th के मार्कशीट के अंदर, जो आपके पापा का नाम है और जो आपकी मम्मी का नाम है, सेम नेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे नेशनलिटी चूज करते हैं। अब जो बच्चे फॉरेन से, जैसे कोई बच्चा है वहाँ वो फॉर्म भर रहा हो, तो वो कुछ और सिलेक्ट करेगा, लेकिन आप लोग इंडिया से हो तो आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपको देखनी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे अभी ऊपर हमने आधार कार्ड दिया था। ठीक है। तो हम यहाँ पे वही दे देते हैं यहाँ पे अपना। यहाँ पे ये देखो हमने, या तो आप यहाँ पे जो क्लास 12th की एडमिट कार्ड है वो भी आप इशू कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आधार कार्ड वाला ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट आईडी होती है, हम यहाँ पे अब उसका नंबर डाल देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे। एंड हम यहाँ पे अब अपना एड्रेस भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब एड्रेस के अंदर दो चीज होगी, एक आपका प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पे कई बच्चों का प्रेजेंट सेम हो सकता है और दोनों एड्रेस सेम हो सकता है, या तो कोई बच्चों का दोनों एड्रेस अलग हो सकता है। जैसे कोई बच्चा है, जैसे वो झारखंड से या यूपी से है और वो दिल्ली में रह रहा है, तो उसका जो प्रेजेंट जो सॉरी जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपका डिफरेंट होगा। एंड प्रेजेंट एड्रेस उसका दिल्ली वाला होगा। तो ऐसे ही आपको अपने हिसाब से भरना है। अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर लेना कि प्रेजेंट में क्या डालना है और परमानेंट के अंदर क्या डालना है। ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना एक बारी, और उसके बाद यहाँ पे अपने एड्रेस को फिल करना। ठीक है। तो कोशिश करना अपने साथ अपने पेरेंट्स को बिठा लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें होती है जो आपको नहीं पता होती है, वो आपके पेरेंट्स को पता होती है, तो उसमें गलती ना हो। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग वहां पे कंफर्म कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लोकेलिटी डाल देंगे। और जो कंट्री हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, यहाँ पे अपना इंडिया। एंड ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंट्री चूज कर लिया। स्टेट चूज कर लेंगे, जैसे हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे ईस्ट दिल्ली चूज कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में हूँ। फिर यहाँ पे हम पिन कोड चूज कर लेंगे। पिन कोड हमारा होगा 110031। ठीक है, ये हमारा पिन कोड हो गया। फिर ईमेल एड्रेस चूज कर लेंगे। तो ईमेल एड्रेस हमारे पास जो है वो हम चूज कर लेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस चूज कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने जैसे ईमेल आईडी डाला हमने यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म करेंगे हम ईमेल एड्रेस को, तो हम इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे हम इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ईमेल अपना एड्रेस डाल दिया, अब अगला है हमारे पास फोन नंबर का ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपने यहाँ पे कोड यूज कर लिया और यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। ठीक है। और जैसे हम अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। तो आप वो कुछ भी डाल सकते हो, हमारा सेम भी हो सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना डालोगे और कंफर्म करना आपको अभी यहाँ पे 852। ठीक है। अब जैसे ही आप इसको डाल लोगे, इसके बाद आपको नीचे आना है और अल्टरनेटिव डालना है। तो अल्टरनेटिव में कंपलसरी नहीं, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आपको अपने पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे जरूर डालना है। बाद में कभी भी जैसे आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ भी रिकवरी करना हो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको काम आएगा वो चीज। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप अपना दूसरा नंबर जरूर डालो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चे का होगा कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा, तो वो क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे वो
सेम एज पे क्लिक कर देगा, अपने आप ये पूरा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, परमानेंट एड्रेस डिफरेंट होता है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर उसको भरने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है, तो हम यहाँ पे अभी आप पासवर्ड को चूज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और हमने यहाँ पे अपने पासवर्ड को चूज कर लिया है, और यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे पासवर्ड को। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड को कंफर्म कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे, जैसे कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पता हो चीजें। जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमने बर्थ सिटी डाल सकते, कुछ भी जो आपका था वो डाल दोगे आप अपने हिसाब से, ताकि बाद में कभी जैसे सिक्योरिटी चेक होता है ना, तो वहां पे चेक करते हैं कि वो आप ही लॉग इन कर रहे हो कि कोई और लॉग इन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें वो डालना जो आपको पता हो बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे, ठीक है। और मेक श्योर करना आराम से बैठो फॉर्म को और आराम से फिल करो, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कोड दे रखा है हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आराम से बता रहा हूँ डिटेल को, तो प्लीज मेक श्योर करना आराम से फिल करो। देखो टाइम लगता है, बट आपको आराम से फिल करना है, ठीक है। चलो जी, हम यहाँ पे आगे पहुंच गए। 5814 और 99, हमने इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्म जो एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हमने कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको आई एग्री कर देंगे कि भाई मेरे जितने भी चीजें वो सही है, और जो कैंडिडेट नेम है वो भी ठीक है, फादर नेम भी ठीक है, हम यहाँ टिक करते चले जाएंगे। मदर नेम भी ठीक है, और जेंडर भी ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, और मोबाइल नंबर तो ठीक है ही हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे टिक करते चले जाएंगे। और आपको मेक श्योर करना, जब भी आप टिक करो ऊपर चेक कर लो, फिर टिक करना, फिर चेक कर लो, फिर टिक करना। इससे क्या होगा, आपका डबल चेक हो जाएगा, ठीक है। और गलती बहुत कम होंगी फिर चांसेस, ठीक है। इसको आप कर दोगे, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दोगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यस करके आपको ओटीपी अब आपके नंबर पे चला जाएगा, या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा यहाँ पे, जो आपका ईमेल ओटीपी आया है आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो आप अपना चेक कर लेना, मेरे फोन में आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, फटाफट से फिल कर दूंगा जो मेरे ईमेल में ओटीपी आ रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ करूंगा, ईमेल में मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। 4309, ठीक है। तो जैसे मेरे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, और मैंने क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो ये कोड है ये यहाँ पे आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, चीजें आपकी बहुत आसान है, आपको बस पेशेंटली फिल करना है चीजों को, आराम से आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब आपका होगा अगला स्टेप फॉलो करेंगे हम यहाँ पे। अगला स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। तो जो जो बच्चे नए हैं उन्होंने क्या किया, पहले आपका उन्होंने भर दिया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, अब आएंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे हम, अब जैसे ही आपने वहां पे रजिस्टर किया, अब आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आ चुका होगा। आपको पासवर्ड क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे जो पिन दे रखा है वो डालना है। एंड देन आपको यहाँ पे जैसे ही आपने वहां पे लॉगिन किया होगा, आपके सामने अब ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तीन स्टेप थे आपके, एक आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन का, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप बचा है जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और जो आपका थर्ड स्टेप है फी पेमेंट का वो बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है हम उसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे क्लिक कर देंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाली चीज में। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप सेव करके रख लेना, और जो भी आपने पासवर्ड को क्रिएट किया होगा उसको भी आपको सेव करके रख लेना है, ठीक है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको बस यहाँ पे जो एड्रेस था वो उन्होंने ऑटोमेटिक ले लिया यहाँ पे, और जो परमानेंट एड्रेस था वो भी उन्होंने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आप इसको एग्री करोगे, और रीचेक कर लेना कि वो जो लिया उन्होंने सही लिया कि नहीं लिया। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे सेव किया होगा अपने जो डिटेल्स है एड्रेस वाली चीज को, अब ओके क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो एबीसी आईडी है वो डालनी है आपकी। तो यहाँ पे आपको देखो जरूरी नहीं डालनी, क्योंकि ये देखो ये जो स्पेस है ना, ये अभी अगर आपने बना लिया, आपके स्कूल वालों ने दिया होगा अगर आपको एबीसी आईडी, तो ठीक है। अगर नहीं है तो देखो टेंशन नहीं लेना।
जो जो आपकी स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, जो स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो फिल करना ही करना है। बाकी चीजें अगर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आप नीचे करोगे, आपका जो देखो, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था, जो जो डिटेल कॉमन थी उन्होंने वहां पे उठा लिया है, लेकिन कुछ डिटेल आपकी, जैसे नेम था उन्होंने ले लिया सागर चौधरी, फिर जेंडर आपका मेल ले लिया उन्होंने, फादर नेम आपको चेक करके वापस फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, आपका नेशनैलिटी इंडियन ले लिया उन्होंने। अब कैटेगरी फिल करनी है आपको, जैसे अगर कोई जनरल का है तो वो बच्चा जनरल डालेगा, कोई बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस का है तो वो ईडब्ल्यूएस डालेगा, अगर कोई बच्चा अगर ओबीसी का है तो ओबीसी डालेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कैटेगरी डालना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ, क्योंकि अगर हमें एग्जाम्पल के अगर दूसरे बच्चों को लेना होगा, तो अभी हम डाल देते हैं कि हमारे पास जनरल ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो हमने फिल कर दिया अभी रैंडमली, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ है हमने क्या लिया, हमने गवर्नमेंट आईडी ले ली, जिसमें हम आधार कार्ड डालेंगे, ठीक है। अब स्टेट डोमिसाइल, अब स्टेट डोमिसाइल मतलब आपके पास कौन से स्टेट से हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम दिल्ली डाल देंगे, ठीक है। अब आपको अपने पेरेंट्स से कंफर्म करना है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो आपको वो डालना है, ठीक है, जहाँ पे आपका बोर्न वो सब हुआ है आपका, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे नो, ठीक है, हमारे नहीं है तो। और जो बच्चा अगर पीडब्ल्यूडी से है, तो वहां पे आपको क्या करना है, अपनी वहां पे अपनी वहां पे फिल करना है अपने हिसाब से, ठीक है। जो ऑप्शन आ रखा है आपको, जैसे दे रखा है यहाँ पे यस यस, लेकिन यस में दो ऑप्शन है आपके पास, एक 40% से ज्यादा, एक 40% से कम, तो वो आपको देख करके फिल करना है, ठीक है। अब फादर का क्या है आपका, जैसे हम डाल देंगे यहाँ पे कि उन्होंने 10th तक पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट किया है, हम डाल दिया यहाँ पे डॉक्टरेट किया है, ठीक है। अब फादर की ऑक्यूपेशन डाल देंगे, तो हम डाल देंगे कि उनके उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें फिल करनी है, जो भी आपके फादर की ऑक्यूपेशन है यहाँ पे आ रहा होगा। अगर इनमें वो ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, अदर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अदर पे भी क्लिक कर सकते हो, तो अदर पे करते ही यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे अदर पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मदर में भी सेम चीज है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आप ऑप्शन में डाल सकते हो जो भी आपको यहाँ पे है। अगर नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपकी एनुअल, जो आपकी एनुअल इनकम है वो कितनी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स से आपको सेम चीज कंफर्म करनी है कि वो कितना आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखवाना चाहते हैं, क्या कितना है उनका इनकम। तो यहाँ पे आप करेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 to 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे सीयूटी किसी मतलब सेम चीज है आपकी, क्या आप टीन हो या नहीं हो, ठीक है, हम यहाँ नो कर देंगे। फिर आर यू डायबिटिक, डायबिटिक, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। फिर आप यहाँ करोगे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप अर्बन से हो या रूरल से हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अर्बन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से करना है, अगर आप रूरल से हो, किसी गांव से फॉर्म भर रहे हो, तो आप गांव कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया सीयूटी के बारे में, तो कुछ भी रैंडमली आप भर सकते हो। जैसे आपने अगर सेल्फ स्टडी किया, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और स्टडी से देखो, एक चीज आपको बतानी है कि अगर आप देखो अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो, ठीक है, साथ साथ देखो होता क्या है कि अभी सीयूटी के अंदर चीजें एमसीक्यू बेस्ड होती है आपकी, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दो, और मॉक टेस्ट के लिए आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है आपका एडुशियल का। जैसे आप एडुशियल के ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको मिनिमम आपको प्राइस के अंदर, एक पिज्जा से कम प्राइस के अंदर आपको वहां पे मॉक टेस्ट आप वहां पे दे सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, नहीं, प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज के अंदर भी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इतने मॉक टेस्ट, अगर आप किसी भी टॉपर से बात करोगे, तो वो क्या कहने वाले हैं आपको कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना कि ऐप डाउनलोड करो, फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट है आपके वहां पे, एक बार ट्राई करो, जितने हो सके फ्री वाले दे दो। लगे कि और देने, तो आप मतलब पे कर देना, नहीं लगे तो आप भाई फ्री से ही आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे हमने डाल रखे हैं, एंड अभी तो स्टार्ट किया हमने। अब आने वाले टाइम के अंदर आपके पास और भी मॉक टेस्ट वहां पे आ रहे होंगे, तो मेक श्योर करना कि आप लोग उसको जरूर एक बार ट्राई करो, ठीक है। और अपडेट के लिए आप देखो, फीचर की जब बात करेंगे वहां पे, आपको प्रॉपर टॉपर के थ्रू आपको वहां पे गाइडेंस दी जाएगी, एंड प्रॉपर वो आपको गाइड करेंगे। जो एसआरसीसी हो गया, हिंदू हो गया, उनके जो टॉपर्स होंगे वो आपको वहां पे गाइड कर रहे होंगे। सेकंड थिंग, मैंने अभी आपको रिसेंट में बताया था कि अभी नेक्स्ट वीक हम आपको एक प्रॉपर हम सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे कि फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करनी है। तो बस ये 100 बच्चों के लिए, तो मेक श्योर करना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट कर देना अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो जो जो बच्चा कमेंट करेगा, हम उन बच्चे को उठाएंगे, एंड 100 बच्चे टोटल हम लेने वाले हैं। तो जो फर्स्ट 100 कमेंट आएंगे आपके, ठीक है, उन बच्चों को हम यहाँ पे प्रॉपर, जो टॉपर्स होंगे वो आपको सीयूटी से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। एंड फ्री होने वाला है ये वेबिनार, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये आपका, कोई चार्ज नहीं है इसका, पहले बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मीट के थ्रू लिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि 100 बच्चे जो कमेंट करेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट में, तो हम उन्हीं को लेंगे बस, ठीक है। तो हम टाइम यहाँ पे देखेंगे कि इस बच्चे ने कब कमेंट किया है, और उस चीज को हम देखते हुए यहाँ पे आपका फ्री वेबिनार करवाएंगे। तो जो भी आप डाउट होंगे, आप पर्सनली उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वेबिनार के अंदर आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, प्रॉपर आप माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके साथ होने वाली है, तो मेक श्योर करना कि आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलो। आगे हमारे यहाँ पे
मीडियम ऑफ आपकी किस में आपने पढ़ाई की, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। आपके पास और भी लैंग्वेजेस है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एग्री पे क्लिक करूंगा एंड मैं नीचे जाऊंगा एंड मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, क्या आप पॉवर्टी लाइन से हो, मैं कह दूंगा नहीं, ठीक है। अगर आप हो तो आप यस कर सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट हो, मैं कह दूंगा नहीं, अगर आप हो तो आप यस कर सकते हो। वार्ड ऑफ पर्सनल, ठीक है, हूँ तो यहाँ पे यस करूंगा, नहीं हूँ तो नो कर दूंगा, ठीक है। एनसीसी कोटा अगर आप ले रहे हो तो आप यस करोगे, नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ नो कर देना। अब मैंने नो कर दिया है। सेम चीज स्पोर्ट कोटा आप ले रहे हो, यस है तो यस करना, नो है तो नो कर देना। क्या आप वार्ड हो, वार्ड के स्टूडेंट, मतलब सिंपल सी बात है, जो यूनिवर्सिटी होती है ना वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे उनके कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ बताना है क्या आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के मतलब वार्ड हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर हो तो यस कर देना, नहीं हो तो आप नो कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आप ये क्लिक कर दोगे आपको अगला स्टेप पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्लास 10 की आपकी क्वालिफिकेशन, कि आपके कितने मार्क्स थे, ठीक है। अब मेन बच्चा क्लास 10 का भर लेगा आराम से, आपको अपना निकालना है मार्कशीट। जैसे मैंने बताया था आपने पास कर लिया है, कब पास किया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका, जैसे मैंने 2019 में किया तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी मेरी, अर्बन थी, मैंने ये डाल दिया। फिर टाइप ऑफ स्कूल क्या था आपका, वो डालना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल था, आपने गवर्नमेंट स्कूल डाल देना है। क्वालिफिकेशन क्या थी, इंडिया के अंदर थी, आपने वो डाल दिया। स्टेट कौन सा था, दिल्ली था, तो मैं दिल्ली डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फिल करना है, जो जो आपके मार्कशीट के अंदर है आपको बिल्कुल निकाल के रखना है। कहाँ पे थी मेरी स्कूलिंग, ईस्ट दिल्ली में थी। बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, तो आपको सेलेक्ट करना है प्रॉपर सीबीएसई। यहाँ पे आप देखोगे एक सीबीएसई इंटरनेशनल भी आता है, वो गलती से सेलेक्ट मत करना, वो नहीं है आपका। सीबीएसई आपको देखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो फुल फॉर्म है उसकी प्रॉपर यहाँ पे आएगी, वो डालना है। फिर स्कूल का एड्रेस डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा, ठीक है। अगला डालूंगा मैं यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। और पिन कोड जैसे हमारा 110031 है तो वो डाल देंगे। रोल नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको रोल नंबर हो वो आप डाल देना, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया। फिर रिजल्ट क्या था आपका, परसेंटेज में था, उसमें था, तो परसेंटेज था, हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमारा टोटल 600 मार्क्स का पेपर था मेरा, तो मैं कितने आए थे, मेरे मेरे 595 आए थे, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, कितने परसेंट आ गए, इतने परसेंट आ गए। फिर हम नीचे जाएंगे। अब क्लास 12th में क्या है, अभी आप पेपर दोगे, आपके पास अभी मार्कशीट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पास्ट या फिर अपियरिंग, आपको क्या सिलेक्ट करना है, अपियरिंग करना है। जैसे ही आप अपियरिंग सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे कब होने वाला है आपका, ऑब्वियस सी बात है 2024 में होने वाला है। और आपका आराम से यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको बाकी चीजें चूज करना है, क्योंकि अब आपके पास क्या होगा, जो नीचे की चीजें आपके पास वो हट चुकी होगी। एंड अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे जो बाकी डिटेल्स है वो फिल करना होगा। टाइप ऑफ स्कूल आपको पता ही है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डाल देना। ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होगा, अगर आपका इंडिया है तो इंडिया डालना, ठीक है। अगर स्टेट आपको बताना है, अगर आप दिल्ली से हो या फिर किसी और अदर स्टेट से हो, तो आपको क्या करना है, अपना स्टेट को आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम ने डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से आप क्वालिफाई करने वाले हो, तो मैं यहाँ पे ईस्ट दिल्ली डाल दूंगा। फिर बोर्ड नेम वही सेम चीज, सीबीएसई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीबीएसई हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर स्कूल और एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे, अपना स्कूल एड्रेस जो भी है हमारा। एंड देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पिन कोड भी डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा, अभी ऑप्शनल है आपके पास, अगर आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो आ ही गया होगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये सारे स्टेप को हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है एंड इसको हमने अच्छे से भर लेना है, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक हो गया आपका। कोई डाउट हो सीधा कमेंट करो, ठीक है। एंड ध्यान रखना वो वाली बात कि आपको हम यहाँ पे फ्री वेबिनार करवाने वाले हैं, आपके सीयूटी से रिलेटेड पूरे डाउट सॉल्व करेंगे वहाँ पे। तो मेक श्योर कि हम 100 बच्चों को लेंगे, तो प्लीज कमेंट कर देना। देन हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि ये बच्चे आप यहाँ पे लाइव वेबिनार में आ सकते हैं। प्रॉपर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, तो मेक श्योर करना कि आप लोग जरूर कमेंट कर दो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। और एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वहीं पे आपको मिल रही होगी। तो मेक श्योर ये 3 काम कर लो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो 100 बच्चे ओनली, तो ठीक है। चलो जी, हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे। अगला जो स्टेप है इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपका यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। क्या क्या यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करने वाले हो, मतलब अब हमने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा था टॉप यूनिवर्सिटीज जो आपको टारगेट करना चाहिए, है ना। जैसे कोई बच्चा डीयू करता है, बीएचयू करता है, ये तो टॉप यूनिवर्सिटीज हो गए। बच्चे और भी यूनिवर्सिटीज करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई टॉप यूनिवर्सिटी उस पर करते हैं। तो मेक श्योर करना जब आप ये फिल करो, तो मिनिमम कम से कम 5
यूनिवर्सिटी जरूर फिल करना, मिनिमम। बाकी मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 5 जरूर करना चाहिए। ये मैं आपको बोलूंगा अपने सजेशन से, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटीज आप बैकअप के लिए रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे हम यहाँ पे पहले ड्यू डालते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पहला ऑप्शन। एंड प्रोग्राम हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब अगेन आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे, ऐड का ऑप्शन करना है। अब आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही देखोगे ना यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज आई है यहाँ पे आपके आसानी के लिए, जहाँ पे आपका आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, ठीक है। आप उसके बारे में और पढ़ सकते हो। बीकॉम ऑनर्स का जो एलिजिबिलिटी था वो यहाँ पे आ चुका है कि आपको क्या क्या देना चाहिए। सेक्शन 1 है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स है इंपॉर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और कोई 2 सब्जेक्ट आपके सेक्शन 2 में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी भी क्लिक करोगे, ये भी आ जाएगा। अब अगर इसको हटाना चाहते हो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ऐसे ही करके आप सेकंड यूनिवर्सिटी में क्या करता हूँ, फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डालना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल दिया। जैसे ही डाला, अब मुझे कौन सा प्रोग्राम चाहिए सेकंड के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऑप्शन में रख लेता हूँ कि मैं ये रहा, ठीक है। मेरे यहाँ पे अलग चीज करने का मन है मेरे यहाँ पे, तो वो होने वाला है मेरा एक तरह से हिस्ट्री ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं ना, अच्छा रहेगा वो चीज अलग डाइवर्सिटी के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे, अब क्या आ गया आपके पास कि कोई भी एक सेक्शन 1 में से आपको चूज करना है, फिर कोई 3 सब्जेक्ट आपको सेक्शन 2 में से चूज करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही आप ये चूज करना है। एंड ध्यान रखना कि आपको ये चीज जो है ना, प्रॉपर अच्छे से भरनी है। एंड जितने यूनिवर्सिटीज मैंने बताया और जितने कोर्स मैंने बताया, आपको उसको भरना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि जो जो कोर्स आपको करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वो फिल कर देना। बट ध्यान रखना कि एक बार आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बाकी जगहों पे आप जो एलिजिबिलिटी है वो भी चेक कर लो, ताकि मिस्टेक ना हो आपके, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे ना इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि आपको यह ध्यान रखना है कि इनके लिए ना ये एलिजिबिलिटी है, उनके लिए वो एलिजिबिलिटी है। पूरी लिस्ट आ चुकी है आपके सामने कि आपको ये देखना है इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड कोई गलती मत करना, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे नीचे आई एग्री पे क्लिक करोगे, हमने यहाँ पे जितने आपको फिल करने थे आप यहाँ पे फिल कर दोगे। एंड प्रॉपर हमने यहाँ पे कल आपके पास प्रॉपर वीडियो आ रही है कि कैसे आपको ये जो है ना बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। और चैनल पे और भी वीडियोस आपके सामने है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन से हैं। तो प्लीज एक बार चैनल के अंदर जितने वीडियोस है, एक बार चेकआउट करो। जो एसआरसी के टॉपर्स है उन्होंने आपके लिए प्रॉपर वीडियोस बना रखी है। जब तक आप देखोगे नहीं आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को विजिट करो एंड प्रॉपर वीडियोस देखो। प्रॉपर आपके लिए प्लेलिस्ट बन रखी है, आप उसको विजिट करो, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। और अगर बीच में कोई भी डाउट आता है, आप एडुशील का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो, आप मैसेज करना, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके पास फीचर है, तो आप प्लीज उसको यूज करो, और जितना हो सके आप उतना इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके सामने आ चुका है यहाँ पे टेस्ट पेपर का, कि आप कौन कौन सा टेस्ट पेपर देना चाहते हो। जैसे अभी आपके पास अभी जो चेंजेस आए थे, मेन चेंजेस था कि लास्ट टाइम आपका क्या था, 9 पेपर तक आप दे सकते हो, 9 पेपर तक दे सकते थे, ठीक है। अब क्या आपके पास ऑप्शन कि आपको बस 6 पेपर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला पेपर चूज कर लोगे। एक लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक लैंग्वेज चूज कर ली यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे एक तरह से इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया है। मीडियम देखो इंग्लिश का इंग्लिश ही होता है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा हम चूज कर लेते हैं यहाँ पे डोमेन के 2-3 सब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं हिस्ट्री। मेन बवंडर जो बच्चे करते हैं, मैं वापस से बता रहा हूँ, मेन बवंडर जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वो एलिजिबिलिटी देखते ही नहीं है। जैसे मैं बात करूँ आपके डीयू की, डीयू के अंदर एक प्रॉपर उन्होंने बता रखा है, अगर आप मेरे यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, ये ड्यू कह रहा है, अगर आप मेरे यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो ड्यू के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 12 के सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ेगा सीयूटी के अंदर। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कॉमर्स से है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट करे, तो ऐसा नहीं है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट देने चला जाएगा सीयूटी के अंदर, नहीं। ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, आप पहले क्या करोगे, सीयूटी के अंदर वही एग्जाम दोगे जो आपने क्लास 12 के पढ़ा है। जैसे अगर आपके पास अकाउंट्स था, मैथ्स था, आपके पास इकोनॉमिक्स था, बीएसटी था, तो आप क्या करोगे, उन्हीं का पेपर देने जाओगे, ठीक है। उनका पेपर दोगे, उनके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी निकल के आपका आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पेपर आपको क्या देकर आना है,
पेपर आपको कॉमर्स का ही देकर आना है सीयूटी के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके क्लास 12th के नॉलेज नॉलेज को चेक करने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर ये गलती मत करना। लास्ट ईयर कई बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त एक गलती किया था, क्योंकि उन्होंने साइबर कैफे को दे दिया फॉर्म भरने के लिए। पता नहीं क्यों, बट दे दिया कि भैया आप भरो मेरा फॉर्म। भैया लाइफ आपकी है, आप जाओगे कॉलेज के अंदर, तो ये डिसीजन भी आप ही को लेना है, फॉर्म आपको भरना है। प्रॉपर आपके लिए गाइडेंस वीडियो बन रही है, तो मेक श्योर करना कि इसको प्रॉपर यूज करो। एक एक वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्या 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 चीजें करनी है सीयूटी के अंदर। तो प्लीज इन इन चीजों का फायदा उठाओ एंड अपना फॉर्म को अच्छे से भरो, क्योंकि ये एक बार अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, तो इसको अच्छे से आपको फिल करना है और अच्छे से आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब हमने हिस्ट्री चूज किया। अब आपके पास ऑप्शन है कि इन 4 लैंग्वेज के अंदर आप इसका पेपर दे सकते हो। हम यहाँ पे चूज करेंगे इंग्लिश के अंदर। आपने इंग्लिश चूज कर लिया। अब मैं, जैसे मैंने एनटीए ने बोला है, और हम भी जो टीचर से आपको सजेस्ट करते हैं कि मेक श्योर करना कि लैंग्वेज और जीटी आप जरूर दो, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे ही आप लैंग्वेज और जीटी दोगे, आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। जनरल और जो आपका जीटी और सॉरी जो इंग्लिश है आपको वो देना है, और साथ में जो आपके बाकी डोमेन्स है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये आपको तो भरना ही भरना। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई आपका डोमेन सब्जेक्ट। जैसे हमने बीएसटी कर लिया, जैसे मैंने क्लास 12 में बीएसटी पढ़ी थी, तो मैंने यहाँ बीएसटी कर लिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे इसका मीडियम सिलेक्ट कर लेना है कि आप हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, पंजाबी या उर्दू में, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको 6 के 6 आपको यहाँ पे फिल करना है। मेक श्योर करना कि एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए और एक आपको जनरल टेस्ट जरूर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक आपका जनरल टेस्ट जरूर होना चाहिए। जैसे हमने जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट किया, जनरल टेस्ट यहाँ पे कोड था 501, हमने जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने ध्यान रखना है कि जो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अभी चैनल के अंदर स्टार्ट होने वाली है। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो की अपडेट आपके पास टाइम टाइम आती रहेगी, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम आई एग्री के ऊपर। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखो, जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम यहाँ पे आ चुके हैं अगले स्टेप के अंदर, जो कि है आपका सेंटर को चूज करना। अब देखो, सेंटर आपको कैसे चूज करना है, आपको करना है यहाँ पे क्लिक एंड मेक श्योर करना, जैसे हमने दिल्ली भरा था एड्रेस के अंदर, तो आसपास के स्टेट को भी रखना साथ में सेकंड सेकंड के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने बहुत दूर दूर रख दिया। पहले हमने क्या किया, दिल्ली रखा। दिल्ली के अंदर आपके एक ही सेंटर है, तो हमने उसको चूज कर लिया। अब अगला क्या हमारे पास, उत्तर प्रदेश या हरियाणा का ऑप्शन है, तो दोनों ही पास पास पड़ते हैं। तो हमने क्या करेंगे, पहले हरियाणा पे जाएंगे। हरियाणा पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेरे लिए पास में है, जो दिल्ली से मेरे पास में कनेक्टिविटी, और इस बात का ध्यान रखना, उन्हीं सिटीज को चूज करना अपने शहर के अंदर या फिर अपने स्टेट के अंदर, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो आपकी, जहाँ पे बस जाती हो, मेट्रो जाती हो, जहाँ पे ट्रेन जाती हो, ताकि आप एग्जाम के अंदर टाइम पे पहुंच पाओ। और लगे कि एग्जाम सेंटर दूर है, तो क्या करो, आप एक दिन पहले ही पहुंच जाओ। ये चीजें ना छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करोगे, हरियाणा के अंदर हमने गुरुग्राम देख लिया, जो हमारे पास में ही है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड सेंटर हमारा हरियाणा ही रखेंगे, क्योंकि हरियाणा में हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे फरीदाबाद डाल देंगे। फिर हम अगला करेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नोएडा है वो हमारे पास में है। अब चेक कर लेते हैं नोएडा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम हरियाणा चले जाएंगे, नहीं तो देखो नोएडा हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास, अब हम यहाँ पे नोएडा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने 4 सेंटर जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी डाउट है, मैं बोलता हूँ आपको, आप पर्सनली मेरे को मैसेज करो एंड हम आपके डाउट को सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने फोटो और सिग्नेचर को चूज करेंगे। अब मैं इतना ये करता हूँ, इतने आप लोगों ने फॉर्म भरो, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलो जी, अब यहाँ पे हम अपना और यहाँ पे हमने अपना जो फोटो थी और सिग्नेचर थी, हमने वो अपलोड कर दिया है। मेक श्योर करना जो आपका इमेज का साइज हो वो आपका 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होनी चाहिए, जो आपकी फोटो की साइज है। एंड सेकेंड थिंग, जो आपका सिग्नेचर का साइज है, वो आपका एक तरह से 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको रिसाइज कैसे करना, केबी और एमबी वाला चीज। एंड सेकेंड थिंग, फॉर्मेट ध्यान रखना, फोटो आपका जेपीजी और जेपीईजी चलेगा, और सिग्नेचर भी आपका जेपीजी और जेपीईजी चलेगा। मुझे पता है कई बच्चों की यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, वहां सबमिट नहीं हो रहा होगा, कह रहा होगा साइज सही नहीं है, वो सही नहीं है। प्लीज, कोई भी दिक्कत आती है, आप एक काम करना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा इस चीज का प्रॉपर वाला। वैसे मैंने आपको दिखाई दिया यार, देखो यहाँ पे जाके आप, मैंने भी जैसे अभी तुरंत यहीं पे जाकर मैंने रिसाइज कर दिया था इमेज को, ठीक है। रिसाइज इमेज 2 KB और एमबी ऑनलाइन फॉर फ्री, इस पे जाओगे आप, यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे ये करोगे, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको अब यहाँ पे रीचेक जरूर करना है, ठीक है। और जैसे आप रीचेक करोगे, देन यहाँ पे हम फाइनल सबमिट करेंगे। तो एक बार ये आपने रीचेक कर लिया,
ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया सब कुछ। ऊपर आपको ना एक ऑप्शन दे रहा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अब इससे होगा क्या ना, आपके पास ओटीपी आ चुका है, एंड आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज आपका, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपसे आगे बात होगी वो आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही होगी। तो मेक श्योर करना कि आप लोग अच्छे से इस चीज को कर लो। अब यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देंगे, हमारे पास ओटीपी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओटीपी हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलो जी, ओटीपी आ गया, 4768, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैप्चा डाल देंगे जो कि हमारा 571001, ठीक है। अब वेरीफाई कर देंगे, तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म में हम जाएंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कंप्लीट वाले ऑप्शन में जाएंगे वापस से। अब जो हमने फिल कर दिया था एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये रीचेक कर लेंगे एक बारी, ठीक है। जो जो आपका नेम वगैरह होगा, जो आपका नेम होगा, कौन कौन देखो, वापस से बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपको यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये चेक कर लेना है। उसके बाद कोई कैटेगरी आपने लगाई है वो चेक कर लेना कि सही लगाई कि नहीं लगाई। अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर कोई कोटा लगा रखा है वो चेक कर लेना। क्लास 10th की क्वालिफिकेशन, क्लास 12th की क्वालिफिकेशन, फिर आपका यूनिवर्सिटी वाला चीज, ठीक है। फिर टेस्ट वाला चीज आपका, ठीक है। फिर देन आपका जो होगा ना, आपका एग्जाम सेंटर वाली चीज, वो चेक कर लेना। उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट जो डाला है आपने वो चेक कर लेना, ठीक है। मैं एक बार वापस से बता दे रहा हूँ आपको, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किन बातों का आपको ध्यान रखना है अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो नेम है वो चेक कर लेना है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अपने फादर फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये चेक कर लेना। आपका जेंडर चेक कर लेना कि आपने सही यहाँ पे टाइप किया कि नहीं किया। नेशनलिटी क्या आपकी वो चेक कर लेना। आपने कौन सी कैटेगरी चूज की है वो चेक कर लेना कि आपने सही किए कि नहीं किए, ठीक है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नीचे जब आओगे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, इसको अच्छे से चेक कर लेना। देन अपना एड्रेस चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आपने कोई कोटा लगा रखा है वो चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर क्लास 10th की आपकी जितने भी मार्कशीट थी वो चेक कर लेना एक बारी, और जो भी डिटेल आपने फिल किया था उसको एक बारी चेक कर लेना, ठीक है। इन सबको करने के बाद क्लास 12th में जैसे आपने अपेयरिंग चूज किया था, तो वहां पे भी आप चेक कर लेना जो जो चीजें आपने वहां डाली है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। देन आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का, कि किस किस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हो। उसमें मैंने बता रखा है आपको कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो देखो टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर फिल करना है। आपके सामने हमने चैनल के अंदर पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो को चेक करो कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेटर होने वाली है। ड्यू के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करिए सीयूटी के अंदर, तो आपको उन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो मेक श्योर करना कि आप उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लो, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे उनको फिल कर देना। हमने यहाँ पे दो किया क्योंकि हमें दो में जाना है। देन हमारे पास टेस्ट सेंटर यहाँ पे आ जाएगा कि हमने कौन कौन से यहाँ पे सेंटर दे रखा है, ठीक है। टेस्ट सेंटर के अंदर हम जैसे अपने आसपास की जगह कोई सिलेक्ट करना, ऐसे नहीं कि आप दूर जा रहे हो पेपर देने के लिए, क्योंकि पेपर देने टाइम पे आपको सबसे पहले चीज ध्यान होनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना होता है आपको कि पेपर आपका टाइम पे आपको पहुंचना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको नियर बाय सेंटर आपको चूज करना है ताकि अब आप आसानी से वहां पे पहुंच सको, ठीक है। फिर देन आपके पास ऑप्शन आता है पेपर सिलेक्शन का, कि कौन कौन सा आप पेपर देना चाहते हो। जैसे इस बार आपके पास टोटल 6 आप पेपर चूज कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप एक लैंग्वेज दे रहे हो, दूसरा आप जीटी दे रहे हो, और सारे डोमेन आप जो भी आप फिल करना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है। बट जीटी और जो लैंग्वेज था वो जरूर चूज करना। देन जितने भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे, अगर आपको उनका मॉक टेस्ट देना है तो हमने बता रखा है आपको कि आपको एडुशल के ऐप पे जाना है, एंड वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उसके बाद अगर लगता है आपको कि आप मॉक टेस्ट और अच्छा करना चाहते हो, देन आप परचेज भी कर सकते हो। बाकी जो मॉक टेस्ट होंगे आपके वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, प्लस में जो पीवाईक्यूज होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब जैसे आप नीचे आओगे, आपको फोटो अपनी डालनी है, सिग्नेचर आपको डालना है, ठीक है। जैसे आप इसको डालोगे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना अपना सबमिट के ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि मैंने अपना नाम सही डाला है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सही डाला है, मैंने अपना फादर नेम सही डाला है, मैंने अपना मदर नेम सही डाला है, जेंडर सही डाला है, एड्रेस, फिर आपका फोन नंबर, फिर आपका ईमेल आईडी, देन आपका सेंटर जो था आपको वो, फिर कोर्स, सब्जेक्ट, और देन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आई एग्री पे क्लिक कर रहे हो। ये सब होने के बाद देन आपने क्या किया, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप ओके क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे पेमेंट कितना आ चुका है, यहाँ पे आ गया मेरा
नेम, एप्लीकेशन नंबर एंड जैसे कि मैंने आपको पता है कि मैंने 4 पेपर दिए थे, तो उसके क्या हो चुके हैं आपके यहाँ पे आ चुके हैं पेमेंट अमाउंट वाला, ठीक है? इतना आ चुका है आपका एंड जैसे ही इसको करोगे आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कैनरा बैंक चूज़ कर लूँगा, मतलब कैनरा के थ्रू, ठीक है? अब यहाँ पे आप आपके सामने प्रॉपर आ चुका है कि आप क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हो, यूपीआई करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास। ईज़िली अपने पेरेंट्स को लेना साथ में एंड प्रॉपर पेमेंट यहाँ पे कर देना, ठीक है? एंड मेक श्योर करना कि फॉर्म आप खुद फिल करो, बहुत ईज़ी है फॉर्म फिल करना, आराम से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ तक था आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, जैसे आप इसको करोगे, आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आपको वो प्रिंट करके रख लेना है अपने पास में, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो के अंदर, कोई भी डाउट हो, जैसे मैंने बताया आपको, कमेंट करना है, प्रॉपर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। कोई भी आपको मुझसे बात करनी हो, ऐप पे आओ, ऐप पे आप आकर के वहाँ पे आप मेरे से चैट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर जो भी डाउट होंगे आपके सीयूटी से रिलेटेड, हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? मेक श्योर कि आपके डाउट जेन्युइन होने चाहिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? और जैसे मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट वीक हम वेबिनार कंडक्ट करवाएँगे आपका, जिसके अंदर हम आप यहाँ पे प्रॉपर आपकी गाइडेंस के लिए मेक श्योर करना कि वो टॉप 100 बच्चों का ही हम लेंगे। तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर कर देना। कमेंट करोगे तभी हम यहाँ पे आपको चूज़ करने वाले हैं। तो आप कमेंट कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड, कि प्लीज़ हमें सेलेक्ट कर लो। आप 2-3 लाइन लिख देना अपने बारे में, कौन-सा कोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, वो आप लिख देना वहाँ पे। हम वहाँ पे आपको वहाँ पे चूज़ कर लेंगे एंड जैसे मैंने बताया था आपको, आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो चैनल है उसको ज़रूर जॉइन कर लेना, ताकि हमें ईज़ी हो कि हम उन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हम वहाँ पे ऐड कर सकें, ताकि हमें वहाँ पे आप एक-दूसरे से बात भी कर सको वहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो आपके हम लेकर आ रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें बस आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास आ रहे हों, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। फॉर्म को आराम से भरना, अच्छे से बैठ के भरना, ठीक है? वीडियो को अगर लगे कि फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज़ कर देना, फॉर्म को पहले फिल करना, देन फिर वापस से वीडियो को प्ले करना, फिर आगे का फॉर्म फिल करना, ठीक है? ऐसे करके फिल करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।